So, good morning, students. Here we start part second of chapter 23 ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफिकल फीचर। हम लोगों ने अभी तक इसका जो सरफेस था उसमें दो पार्ट थे, वेस्टर्न प्लेटो और सेंट्रल लोलैंड्स की बात कर ली। अब हम ईस्टर्न माउंटेन से बात करेंगे। ठीक है, ईस्टर्न माउंटेन इज द पैरेलल एक्सपेंशन ऑफ माउंटेन रेंज कैपॉक ऑफ पेनिनसुला इन द ईस्ट कोस्ट। तस्मानिया आइसलैंड इज़ द साउथ। ये जो तस्मानिया है वो साउथ में, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया भी था। आप दोबारा देखिए, ये तस्मानिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि ये पूरा का इस तरीके से सिचुएटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर दीज आर द वेरी नो एंड हाई इन द साउथ एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन, कोजिस्को। कोजिस्को इज़ द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो कोजिस्को है वो जो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कोस्टल प्लेन, देयर आर द ओशियन। अब देखिए पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा वाटर से कवर है, तो चारों तरफ इसका कोस्टल मिलेगा। यहाँ पे कोरल रीफ देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोस्टल देयर आर द ओशियन वाटर ऑल अराउंड द कॉन्टिनेंट, हेंस देयर इज नैरो कोस्टल प्लेन्स इन द कॉन्टिनेंट, द सी एंड वाटर ब्रॉन्ज सॉइल ऑन द माउथ ऑफ रिवर्स फाउंड। ठीक है, along the north east coast of Australia extend a very low coral रीफ, जिसको बोलते हैं आप कोरल रॉक बोलते हैं। ये आपको देखो कोरल रॉक देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोरल रीफ यहाँ पे पूरा ऑस्ट्रेलिया का टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर होता है। ठीक है ना, तो इसको ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड फेमस रीफ्स इज मोर देन कितना 19-20 किलोमीटर की लेंथ है उसकी। द डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट वेरियस, मतलब कभी कभी 11 और 100 किलोमीटर के आसपास वेरी करती है वो। ठीक है, अब जो कोरल क्या होता है, कोरल को समझो। दिस कोरल रेंज इज फॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्केलेटन ऑफ थिनी इंसेक्ट कोरल्स। एक कोरल करके इंसेक्ट होता है, जब वो मर जाता है तो वहीं वहीं छूट जाता है, उसके ऊपर आके दूसरा बन जाता है, फिर दूसरा 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 और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो वो एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक के ऊपर रखा के वो बड़ा सुंदर सा एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको ही कोरल रीफ बोला जाता है। ठीक है ना, तो कोरल आर थिनी इंसेक्ट क्लोजली रॉक्स सी फ्लोर एंड द कोरल ग्रोन इन द बॉम एंड क्लियर सोलो द वाटर ट्रॉपिकल रीजन। व्हेन द कोरल डाइज, जब वो मर जाते हैं, रिमेन स्टिक, बहुत वहीं रह जाते हैं, उसके ऊपर दूसरा आ जाता है। इट वॉज वास्ट रिमेन द कोरल कॉल्ड कोरल रीफ। ठीक है ना, तो इसी को कोरल रीफ बोलते हैं। इन द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड there is stretch of mountain range from the north to south. The southern island mountain range is called South Alps, and the narrow Cook Strait divide नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ये दोनों को डिवाइड करती है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, कोक स्टेट कहाँ पे है। ये आप देखेंगे, ये आपका न्यूजीलैंड है और यहाँ इन दोनों के बीच में आपको कोक स्टेट देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो ऑस्ट्रेलियन का जो क्लाइमेट है साउदर्न हेमीस्फेयर में है। द सीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन अपोज द दोज नॉर्थ हेमीस्फेयर व्हेन दैट, जब हम इंडिया में बात कर रहे होते हैं समर की, तो यहाँ पे क्या पड़ रहा होता है, विंटर। ठीक है, ऑन द 20 दिसंबर स्टेट स्टेट रेस फॉल, मतलब जो सन की रेस है वो 20 दिसंबर को बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। तब आप कह सकते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सीज़न है वो आपको टेल व्हाट सीजन विल बी इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन दैट डे। तो समय आप देखेंगे एकदम लगभग सर्दी का मौसम हो रहा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। द क्लाइमेट एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एनी एरिया अफेक्टेड द वेजिटेशन, तो उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, द वेस्टर्न एंड सेंट्रल ड्राइड लैंड्स फुल ऑफ थ्रोनी बुशेस ग्रास, मतलब छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, ज़्यादा लंबे लंबे पौधे यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सेंट्रल रीजन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ज़्यादातर, आप पूरे देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये सब पूरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नॉर्थन एंड द नॉर्थन ईस्टर्न कोस्टल रीजन। Australia receive heavy rain in they like a monsoon forest but they are evergreen forest। important जो है आपके देवदार हुआ, डेट हुआ, बम्बू हुआ, बोल्ट हुआ, इंपॉर्टेंट ट्री हैं यहाँ। इस लगभग स्पीसीज है कितना, यूकलिप्टस की सबसे ज़्यादा 500 स्पीसीज पाई जाती हैं और यहाँ का मेन ट्री यूकलिप्टस ही है। द सेंट्रल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसीव अ लिटिल रेन हैव ट्री ग्रास इक्वली। देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड हेयर। जो नॉर्थ एरिया में मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं जो मूरे और आपकी डार्लिंग जो रिवर है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा, उसको डाउन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाउन्स बोला जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको बोलते हैं उसी को हम डाउन्स भी नाम देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी ने पूछा जाए एमसीक्यू में तो ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके के घास के मैदान है या फिर ग्रासलैंड है, तो डाउन्स टाइप के। ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ कंगारूस इन द रीजन। कंगारू इनका नेशनल एनिमल्स भी है, और कंगारू आपको ये फोटो में आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके का जो एनिमल है इनका नेशनल एनिमल है और सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। ये ईमो एक लार्ज साइज बर्ड होती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती, लेकिन तेज़ दौड़ती है। फिर इसके बाद देखने को मिलेगा आपको
कोकाबोरा, ठीक है। कोकाबोरा ये होता है, ये लाफिंग जैकल बोलते हैं इसको, जब ये चिल्लाता है या चीखता है, आवाज़ निकालता है, लाफिंग टाइप की, हंसने टाइप की बात आती है, ठीक है ना। फिर आता है लारे बर्ड, द दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द ऑफ द वर्ल्ड। और फिर क्यूज पेंगुइन, आपने देखे ही होंगे पेंगुइन वगैरह जो टीवी पर देखने को आपको मिल जाते हैं, डिस्कवरी पर आप देखिए। कोरल रीफ और पेंगुइन बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के दिखाए जाते हैं। द न्यूजीलैंड एंड कीवी द नेशनल, न्यूजीलैंड का जो कीवी है वो नेशनल एनिमल है। द कैन नॉट फ्लाई बट रन फास्ट, वो उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ता बहुत तेज है, ठीक है ना। तो आप, मैं आपसे बोल रहा था ये ना, आप कोरल रीफ वाला जो एरिया है, ये जो कोरल रीफ वाला एरिया, और आप कंगारू और कीवी, ये सब डिस्कवरी में दिखाते रहते हैं। आप या तो गूगल सर्च कीजिए, आप डिस्कवरी देखिए, उन पर आपको देखने को मिलेंगे। कोरल रीफ टूरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर से लोग ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर कोरल रीफ को देखने को आते हैं, ये वाले जो रीजन है ना, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन आंसर दिए हैं, और इसमें एक मैप भरने के लिए आपको दिया है, कुछ पोजीशन दी हुई है जिनको आपको मैप में फिल करना है, और आपको बुक में इसको लगाना है, इस मैप को परचेस कर कर। तो ये मैंने भर कर दिया है, क्या क्या भरना है आपको। पापुआ न्यू गिनी, ये आपका ये वाला एरिया है। ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये शेडेड पोर्शन दिखाया हुआ है। और ये वाला जो ये रीजन दिख रहा है, ये आपको, ये कौन सा रीजन है, आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। और यहाँ पर ऊपर सैंडी डेजर्ट है, नीचे आपका विक्टोरिया डेजर्ट है, यहाँ तस्मानिया है, न्यूजीलैंड है, और इन दोनों को कॉक स्ट्रेट, मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था, ये डिवाइड करती है। ये मोरे रिवर है, ठीक है, ये फिजे है। तो ये आपको पूरा मैप बनाना है, ठीक है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।